ठीक है। एक कर्ण तेजस्वी, एक काम पिशाचिनी। इसलिए कि ये जो होती है, ये दो साधनाएं सबसे हानिकारक साधनाएं समझी जाती है। और ये साधनाएं जो होती है कि हमेशा लॉस देती है। अगर आपको बेनिफिट लगेगा, लेकिन होल लाइफ, मरने के बाद भी बोलते हैं वो आपके आत्मा को नहीं छूती है, तो होल लाइफ आप बोल देना कि उनसे मुक्त नहीं हो पाते। उनको पाने के चक्कर में, रॉन्ग गाइडेंस के चक्कर में आप उनको तो पा लेते हो, लेकिन होल लाइफ वो आपके सोल के साथ अटैच हो जाती है, जो आपको पेन भी देती रहेगी। कौन कौन लेकिन सी उनको सर? भी पाने का उनको भी पाने का जो होता है एक माध्यम होता है। ठीक है। तो अगर उस माध्यम में पाते हो तो डेफिनेटली वो भी लॉस नहीं होगा। लेकिन ये सभी साधनाएं जितनी भी आती है, महाविद्याएं और ये जितनी भी साधना है मैं बता रहा हूँ, ये गुरु के डायरेक्शन में ही करनी पड़ती है। और इनको करने का एक समय होता है, उस समय में ही इनको करने होते हैं। त्राटक कर सकते हो, भला त्राटक करो, त्राटक। लेकिन त्राटक में भी जब आप इस भगवान का त्राटक करते हो, कोई भी भगवान का त्राटक करते हो, डिवाइन त्राटक जब भी करते हो, तो उसके लिए नियमों का पालन आपको करना होता है। तो कोई भी अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली बताना, मैं नियमों को बता दूंगा आपको कि किन किन नियमों का पालन करना है और क्यों इस नियमों को पाला जाता है। इसका विद साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ये एक स्टेटमेंट है तो ऐसा करना है, हमारी किताबों में मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं। उसके पीछे का क्या राज होता है, क्यों हमको ये चीजें नहीं करना चाहिए उस साधना काल में, इसका एक इम्पोर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो साधनाएं होती है, ये साधनाएं जीवन में सिद्धि को प्राप्त कराने के लिए की जाती है। साधना क्यों करते हो? आप अपने मन के पर्टिकुलर मोटो को पाना चाहते हो। जैसे किसी को सुंदर लगना है, जैसे किसी को सपोज मॉडल बनना है, सबसे दुनिया में खूबसूरत दिखना है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस भगवान की साधना करोगे। हमारे ये हमारी जो संस्कृति होती है, हिंदू संस्कृति थी, तो यहाँ पे गुणों का जो गुणधर्म बांटा गया है वो अलग अलग अप्सराओं में बांटा गया है। जैसे आप एंजल पढ़े, अभी तक एंजल पढ़े ना आप। एंजल जो होते हैं, ये जो बोलते परी, परिया, तो परियों की कहानी कहाँ से आई है हमको? दो अलग अलग कंट्री से आई। एक जो आई इंग्लिश कंट्री से आई, और दूसरी जो आई अरब कंट्री से आई। ठीक है। वहां पे जिन, जिन्नात और अलग अलग चीजें आपने पढ़ी होगी। परिया, परिया वही होती है, हमारे यहाँ पे परिया नहीं होती है, हमारे यहाँ पे अप्सराएं पढ़ाई जाती है। बाद में हमने उन परियों को हमारे शास्त्र में इन्वॉल्व किया। लेकिन हमारे शास्त्रों में परी नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आप पूरे वेदों को भी पढ़ोगे तो कभी वहां पे कोई नहीं बोलेगा कि आपके जीवन में परी आई थी, या कोई साधु के जीवन में परी आई थी। वहां पे अप्सराओं का ज्ञान होता है। यक्षिनी, यक्ष यक्षिनी भी थे, बराबर है। तो ये हमारे इधर के ज्ञान थे, यक्ष यक्षिनी परिया, ये सभी हमारे इधर के थे, हिंदू संस्कृति में ज्ञान थे। और इन्हीं का अपग्रेडेड साइंस उन्होंने एंजल में कर दिया। जैसे कुछ यक्ष थे जो क्या होते थे कि सटीकता में सबसे ऊपर रहते थे, जो हर चीजों का आपको जवाब देते थे। तो जैसे हम एंजल कार्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो ये क्या था, इन्हीं के माध्यम से अपग्रेडेड रूप उन्होंने ले लिया था। आपको पहले आंसर कौन देता था? अगर कोई क्वेश्चन आता था, आपने पढ़े थे ना यक्ष, यक्ष के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, युधिष्ठिर के साथ यक्ष वाला हाँ महाभारत में जी, एक था, वो पानी पीने के लिए यक्ष हाँ यक्ष ने सवाल पूछा पूछा था। है, और बोलते अगर तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम मर जाओगे। हम्म, बिना सवाल दिए अगर इस पानी को पियोगे तो मर जाओगे। हम्म, तीन भाई तो ये चले गए थे स्टोरी टोटल। थी अपनी। हाँ, चारों भाई चले जाते, खाली युधिष्ठिर रहता है फिर लास्ट में, और वो अपना सही आंसर दे जाता है। तो उसको पूछा जाता है कि तुम किस भाइयों को अपना करना चाहोगे? अगर आपने सही जवाब दिया तो किस भाई को आप जिंदा करना चाहते हो? तो वो बोलते हैं कि मैं नकुल या नकुल। सहदेव में से किसी को जिंदा करना चाहूंगा, नकुल को सहजीव करना पाऊंगा, क्योंकि वो सबसे छोटा था। वो ये जो मेरे माँ का, मैं एक तो लड़का जिंदा था, लेकिन ये मेरी सेकंड माँ का लड़का है। पर अगर मैंने मेरे भाइयों को चुना तो उस माँ के साथ अन्याय हो जाएगा, तो वो क्या करता है, हाँ नकुल को या सबसे सहदेव बड़ा। को चुनता है। पता है इतनी स्टोरी, पता है? हाँ जी, हाँ पता है। तो ये स्टोरिया, यानी अगर आपको जीवन का अत्यधिक लक्ष्य प्राप्त करना है तो मेन चीज होता है कि हमारे हिंदू धर्म को अच्छे से पढ़ना होता है। जो यहाँ पे जो वेद होते हैं, ठीक है, उसको समझो।
वेद की लैंग्वेज डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगी, वो कोडिंग लैंग्वेज होती है, यानी जैसा दिखता है वैसा बात नहीं होता। या हमारी धर्म स्टोरिया पढ़ो, ठीक है, धर्म स्टोरिया यानी जैसे महाभारत, रामायण, ठीक है, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, तो इसमें से जो बहुत कुछ आपको इस चीज के बारे में ज्ञात होगा। अब हम क्या करते हैं, यही प्रोसेस को, ये बोलते हैं ना, हमारी संस्कृति में एक सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज आए और यहाँ पे राज करके हमारी सोने की चिड़िया को लेके गए। डेफिनेटली सोने की चिड़िया यानी एग्जैक्ट क्या थी कि यहाँ का जो नॉलेज था, जो महत्वपूर्ण नॉलेज था, जहाँ पे कुछ लोग इस संप्रदाय को मानते थे और कुछ लोग इस संप्रदाय के माध्यम से लोगों पे राज करना चाहते थे। तो जिन्होंने क्या किया कि कुछ लोग जो राज करना चाहते थे, ठीक है, तो इन्होंने ना तो इस संस्कृति को दूसरे प्रजाति को पढ़ने दिया, दूसरी प्रजाति दूसरे लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया, ठीक है, और कुछ संस्कृति ऐसी थी कि उन्होंने उसको मॉडिफाइड करके हमारे सामने उसी संस्कृति को लेके आए। तो जैसे संस्कृति में अगर बात करें तो ये जो पाश्चिमात्य संस्कृति, जो हमारे यहाँ पे मॉडर्न संस्कृति, जिस संस्कृति की बात करते हैं, तो ये सभी जो नॉलेज है यही से गया हुआ नॉलेज है, खाली इन्होंने अपने हिसाब से उन चीजों को बोलते नाम दे दिया। उन्होंने क्या कर दिया, अपने हिसाब से उस चीजों को नाम देना शुरू कर दिया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नियर अबाउट पढ़ोगे ना, एक जैसी नजर आएगी आपको, नियर अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी नजर आएगी। इवन हमारे भगवान भी यहाँ पे, जितने भगवान के रूपक हम देखते हैं, ठीक है, तो उन रूपक के जितने भी टाइप होते हैं, उन टाइप में जो भी अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, या उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी एक काल्पनिक घटना नहीं है, वो आपके अलग अलग गुणों का गुण विशेष बताते हैं। जितने भगवान होते हैं, अपन बोलते हैं ना, अपने भगवान देवी के देखे इतने सारे हाथ होते, उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र होते, उसके भी यहाँ पे एक विशेष महत्व होते हैं। तो लोगों ने इसको कन्वर्ट करके स्टार में कन्वर्ट कर दिया, लोगों ने इनको वॉन में कन्वर्ट कर दिया, जो त्रिशूल वाले या ऐसे लकड़ी वाले थे उसको वॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो हमारी ही संस्कृति को लेके हमारे संस्कृति में उसको हायर एक्सपेरिमेंट करके हमारे सामने रखा गया, और उसी विद्या को हमने सीखने के लिए हाई वैल्यू को पे किया, क्योंकि वो शाश्वत सत्य लगने लगा। और हमारे जो संस्कृति में जो हमको जो पढ़ना चाहिए वो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। आपने पढ़े कभी हमारे संस्कृति में? आपने खुद के संस्कृति में झांका कभी? इतने अच्छे थे, हाँ, वो क्यों नहीं झांक पाए आप? क्योंकि ये आपको पेस देता था और ये आपको पेस नहीं देता। ये रूल रेगुलेशन में करने के लिए बोलता है, वो पेस नहीं दे रहा, वो विदाउट पेस से चलता है, क्योंकि वो फ्रीडम और प्यार के लेवल पे चलता है, और हम संस्कृति के माध्यम से चलते हैं। और फिर कुछ कुछ संस्कृतियां ऐसे भी है कि ये संस्कृतियां अगर सब जन आप जानने लग जाओगे तो आप सभी जन किंग बनोगे, बराबर है? तो उस बातों से आपसे विरक्त लगने का कोशिश करने लगे। तो आज वही हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, वही ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि एक एग्जैक्ट आध्यात्मिकता क्या बोलती है, और क्यों उस शस्त्र को, उस ज्ञान को हमारे सामने हमने पढ़ना चाहिए, और क्या वो चीजें सही में काम करती है। इसका तो अनुभव जब आप करोगे तब तो आप खुद लोगे, बोलने से ज्यादा अनुभूति इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, छाया पुरुष पे त्राटक। तो ये आपको ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करता है, और कोई भी त्राटक, अभी यहाँ से जितने भी डिवाइन त्राटक आप शुरू करोगे, उसके कुछ नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। तो जैसे जब भी आप कभी इन त्राटकों को करते हैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही आप आ, खाना चाहिए। जब भी आप 21 डेज कोई भी साधना करते हो, मन को पवित्र और पॉजिटिव रखिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि बस अभी हमने पूजा करते हुए मन को रखा, फिर से और से किसी को बुरा भला बोलना हमने शुरू कर दिया, ऐसा डेफिनेट नहीं। पूरे दिन को हर किसी के बारे में पॉजिटिव ही बोले और पॉजिटिव थॉट को ग्रहण कीजिए। ज्यादा मसालेदार पदार्थ नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? इसका रीजन ये होता है कि मसाला जो होता है हम में क्रोध को भरता है, तो इस ड्यूरेशन में हमको शांति की भावना को हमको भरना रहता है, तो इसलिए ज्यादा मसालेदार तीखी चीजें नहीं खानी चाहिए। कोई अगर व्यसन होता है आपको तो व्यसन को त्याग दीजिए, ठीक है, इस ड्यूरेशन में ना करें।
अच्छे स्नान करके आपको जो भी कुछ, फिर आप दीपक लगाते हो, दिया लगाते, घी का दिया लगाते, जो भी चीजों को आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें रखने से मेरा मन पवित्र हो सकता है, उन चीजों को आप रख सकते हो। ठीक है, अप्सराओं साधना में सेंट का उपयोग करते हैं, अत्तरों का उपयोग करते हैं, जो हम परियों की साधना में देखते हो, एंजल की साधना में देखते हैं, सेम अप्सराओं के लिए भी यही विधान होता है। तो यहाँ पे अत्तर जो यूज होती है, वहां पे जो अत्तर यूज करते हैं, देखो एंजल और परियों में क्या फर्क होता है, क्या समानता है वो दिखाते हैं। ये भी गुणों के माध्यम से होती है, वो भी गुणों के माध्यम से होती है। यहाँ पे हर परियों के हिसाब से फूल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हर परियों के माध्यम से फूल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो धरती जो एक कृषि प्रधान धरती है, और यहाँ पे हर टाइप के फूल अवेलेबल होते हैं इंडिया में। ठीक है, वही फॉरेन में इनके फूल नहीं मिलते, तो वो क्या करते थे, बाहर से उन फूलों को ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते थे, उन्होंने प्रोसेस करके फिर इनके अलग अलग ऑयल बनाए, सेंट बनाए, और उन सेंट को यहाँ पे पूजा में वो यूज करने लगे। हमारे यहाँ पे ताजे ताजे मिलते ना, क्योंकि यहाँ पे फूल में लगाओ तो वो आपको देते रहेंगे, लेकिन उधर के साइड में क्या होता है, फूल को भेजना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ 10 रुपए का अगर फूल होता था, वहां तक जाते उसका कॉस्टिंग 1000 रुपये हो जाता था, और वो रहता भी एक दिन था। तो उन्होंने क्या क्या कर दिया कि उस फूल की जो सुगंध को होता है, उन्होंने कॉम्प्रेस करना शुरू कर दिया, और अत्तर के रूप में उसको बॉटल में संजोना शुरू किया। अत्तर का भी एक्सपेरिमेंट ज्यादा करके अरब देशों से आया। अरब कंट्री जहाँ पे फूल दिखते नहीं, पूरा रेगिस्तान रेगिस्तान ही दिखता है। और सबसे ज्यादा अत्तरों का यूज हम जानते हैं मोमेडियन लोग ज्यादा करते हैं उनके भगवानों के लिए, या तो ख्रिस्ती लोग करते हैं, इजराइल लोग करते हैं ज्यादा करके। और उनके जो देश थे वहां पे फूलों के आविष्कार, जो फूलों के सिस्टम थे, वो सबसे कम थे। सबसे ज्यादा जो फूलों की प्रजातियां होती है इंडिया में पाई जाती है, और वो प्रजातियां इसलिए पाई जाती है क्योंकि वो जो फूल होते हैं अलग अलग भगवान को उनके हिसाब से चढ़ाए जाते हैं। तो वहां पे क्या था, वो सिस्टम नहीं था, उनको ताजे फूल नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, अत्तरों का यूज कर दिया। हम अत्तर यूज करते हैं ना, बोलते हैं ना, मैं बोलता हमेशा जब भी कभी आपको परियों का ध्यान पड़ाता हो तो कोई अत्तर लगा लीजिए सुगंधित वाला। लेकिन उनके भी अत्तर क्या होते हैं, उनके फूलों के हिसाब से होते हैं, यानी कौन से परियों को कौन से फूल पसंद आते थे, और उसी फूलों के आप अत्तर को यूज करते हैं। तो ये मॉडर्न साइंस है। हमने उसी दिन बोला कि हम पाश्चिमात्य संस्कृति को अभी लागू नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें लुप्त होती जाती है। पहले जितने फूल मिलते थे उनकी क्वांटिटी अब कम होने लगी, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा करके उनके अत्र लाते हैं, क्योंकि वो इजीली किसी को अवेलेबल हो जाते। हम हमारे पूजा सिस्टम को भी चेंज कर दिया ना, पुरातन जमाने जैसे आप पूजा नहीं करते हो अभी। ठीक है, पहले लोग क्या आते थे, श्रद्धा भाव से बेल के पत्ते तोड़ के आते थे, जंगल में जाते थे, बेल के पत्ते तोड़ते थे, भगवान शिव को चढ़ाने हो तो। ठीक है, फूल लाते थे और वो भगवान शिव को चढ़ाते हैं। अभी क्या होता है, अभी जंगल ही नहीं है, तो आप जाओगे कहाँ, तो आप मार्केट से लेके आते हो, होता है। लेकिन कभी हमने देखा, हम क्या करते हैं, एक बात आप कभी ध्यान में रखो, कभी भी आप फूल लाते हो मार्केट से, कोई भी फूल लाते हो, तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही चढ़ाते, बिना पानी में डाले उसको नहीं चढ़ाते, ऐसे ही चढ़ाते हैं, या पानी के छींटों को नहीं छिड़कते। तो यहाँ पे एक भगवान की ऐसे भी बोला जाता है कि जब ये फूल आते हैं अनेकों हाथों से गुजर के आते हैं, सुगंध तो होती है, मार्केट में भी कैसे आते हैं, वो पता है, मार्केट में जब आप फूल फूल का कभी मंडी देखोगे ना, ऐसे बोरे में उसको नाच नाच के भरते, पैरों से लगा लगा के भरते हैं, और बाद में ये फूल दुकान में जाते हैं, दुकान में जाके उसकी मालाएं बनती है, और वो हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो डायरेक्ट चढ़ाना ये राइट प्रोसेस नहीं होता है। ताजा प्रोसेस, जैसे आप तोड़ के ला रहे हो चढ़ा रहे हो, दैट इज अ गुड प्रोसेस, क्योंकि वो नेचर के संपर्क से आया है। और जब हम ये आर्टिफिशियल फूलों को आर्टिफिशियल बोलेंगे, यानी किसी प्रोसेस होके आता है, एक जैसे बाग से कट के जो खेती करने वाला था वो भरता है, और वो इन मंडियों में जाता है, और मंडी से वो हार में आता है। तो कभी भी अपने भगवान को अगर कोई फूल चढ़ाना चाहते हो, या सादा छोटा सा गुलाब भी चढ़ाना चाहते हो, तो गंगा जल होगा तो गंगा जल छिड़क देना, नहीं तो अपना जो पानी होता है, पानी उसमें 3 बार छोड़िए, और वो वाला मंत्र बोलिए जो अपवित्र ये पवित्र, जो मैंने आपको बताया था,
वो मंत्र बुला के ही अगर चढ़ते हो तभी आपकी पूजा जो होती है रियल वे में सिद्धित्व में जाती है, नहीं तो तब तक वो फुल मलिन ही होते हैं। ये इसके बैक ऑफ द साइंस होता है, ठीक है। अभी हर कोई तो नहीं कर पाता है, लेकिन जो नहीं, जिसको नहीं पता उसने नहीं किया इनफ, इज ओके। लेकिन जिसको पता है तो उन्होंने इसी माध्यम से इन चीजों को करना चाहता है। इसलिए हिंदू धर्म में कुछ चीजें थी जो यहाँ के आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने में काम होते थे। आप खाना लेते हुए भी मंत्र बोलते थे, सोने जाते हुए भी मंत्र बोलते थे, और सोने के बाद, उठने के बाद भी आप मंत्र बोलते थे। तो ये मंत्र क्यों हम बोलते थे और क्यों पहले से हमारे संस्कृति में इन मंत्रों को लाया गया है, तो ये कोई बोलते ना मिस्टरी थॉट नहीं था। हम हर चीज के प्रति भगवान को धन्यवाद बोलते थे। अलग अलग मेथड से आप क्या बोलते थे, भगवान को धन्यवाद बोलते थे। थाली आपके हाथ में आती थी, जैसी भी थाली पंच पकवान से भरी होती है, या दो रोटी दो चावल वाली भी थाली आती, तो हम भगवान को क्या करते थे, ग्रेटिट्यूड देते थे कि जो भी खाना अभी मुझे मिल रहा है, ऐसा एक खाना मुझे लॉन्ग समय तक मिले और हेल्दी फूड खाऊं मैं। उस प्रेयर में हम बोलते थे कि जो फूड खा रहा हूँ वो मेरी बॉडी के लिए हेल्थी है। तो जिसके कारण पहले के लोग अच्छी उम्र तक जीते थे, यानी उनके ब्रेन में वो पावर थी कि अगर उन्होंने सूखी रोटी भी खा लिए तो उनको अमृत जैसा स्वाद मिलता था। क्यों? क्योंकि वो प्रेयर में वैसे बोलते थे, उनकी धारणाएं उन्होंने सीख ली थी। तो डेफिनेटली अगर हो सके तो इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं बोला कि करना ही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बोलूंगा मैं किसी को रूल नहीं करूंगा या किसी को फिक्स नहीं बोलूंगा कि आपको करना ही है, रूल रेगुलेशन नहीं करना ही है। लेकिन अगर इसके भीतर हुए में अभी कैसा है, बहुत लोगों को संस्कृत बोलना डिफरेंट जाता है, ठीक है। मेरे को भी कुछ कुछ वर्ड बोलने में तकलीफ जाती है, एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, ना तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमको जो लैंग्वेज में बोलना आता है सिंपली सी लैंग्वेज में बोलो कि आज का दिन मैं देख पाया, यानी सुबह आंखें खोलने के बाद आपको रोशनी दिखती है तो बोलो कि आज का दिन भगवान ने दिखा, इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद अदा करता हूँ। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो, इनफ है। तो ये जो होती है पॉजिटिव चेतना आपके मन में देते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम सुबह सुबह उठते हैं, अरे यार वही क्या घिट पिट वाला जिंदगी, इधर हस्बैंड चिल्ला रहे, इधर बच्चे रो रहे, इधर और कुछ हो रहा है नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक निगेटिविटी को कैरी करते हैं। या क्या है, रोज का तो एक दुखड़ा है नहीं, सुबह इनको तैयारी करने के लिए सब कुछ इनके नौकरों जैसे खड़ा रहो, दे दो उनको। तो ये चीजें हमारे दिमाग में निगेटिव धारणाओं को चेंज देती है। मॉर्निंग अगर आपके निगेटिव थॉट से शुरू हुई तो पूरे दिन में वो निगेटिविटी का आप पे इम्पैक्ट रहता है। जब धरती पे कदम रखते हैं तो धरती को वंदन किया जाता है। हम बोलते हैं कि हे धरती माँ, मैं तुझ पे कदम रख रहा हूँ, तो हमेशा मेरे कदम सही दिशा में चले, इसके लिए मुझे आशीष आशीष दे। और मेरी बॉडी में जितने भी निगेटिव विचार होते हैं उसको नेचुरल वे से ग्राउंडिंग करें। क्या करो आप, जो भी निगेटिव एनर्जी आती है उसको ग्राउंडिंग करें। जब सूर्य भगवान पे हमारी प्रथम नजर जाती है तब हम सूर्य भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे तेजो में से मेरे व्यक्तित्व को तेजोमय बनाए और साथ में मेरे अंदर उत्पन्न वाली निगेटिव चीजों को जला दे। उष्मा होती है, ऊर्जा होती है। फर्स्ट टाइम आप जल को हाथ लगाते हो तो जल पीने के लिए जब फर्स्ट टाइम आप जल को हाथ में लेते हो तो खुद के मन में बोलिए कि हे जल देवता, जो आप में एडोप्टेबिलिटी की धारणा होती है वो मेरे अंदर डाले, मैं हर चीज में खुद को एडजस्ट कर पाऊँ। आप देखो जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पाते, खुद को करते हो, थोड़ा होता है तो हम देखते हैं जो कमियां होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, नेचुरली भावना है। मैंने उसी दिन बोला, तो इसको कोई बड़ा सा ऐसा नहीं ट्रॉमा समझना चाहिए, गलत मत समझिए इसको कि बोला सर ने ऐसा। ये हर किसी के साथ था, मेरे साथ भी होता था, मैंने एग्री कर लिया, मेरे साथ भी ऐसा होता था, वो होता था। तो हम क्या बोलते हैं, जल देवता आप क्या करो, जो एडप्टेबिलिटी आप में है, हर चीजों में ढलने की एबिलिटी जो आप में है वो मुझे प्रदान करें और मेरी प्राण शक्ति को बढ़ाने में मदद करें। फर्स्ट टाइम जब जगते हुए सांस लेते हो तो वरुण, एयर को धन्यवाद कीजिए कि हमेशा ही मैं मेरे विचारों को इसी तरह से शुद्ध रखा दूं, मेरी बॉडी में हर ऑर्गन जो होते हैं इसी तरह से शुद्धि को प्राप्त करते हैं। एयर क्या करता है, हमारे बॉडी में शुद्धि भरता है ना, अशुद्ध वायु को बाहर निकालता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और
शुद्ध वायु को हम भीतर लेते हैं, तो आप जो लेते हैं उसको प्राणवायु बोलते हैं, जिसको छोड़ते हैं उसको प्राणवायु नहीं बोलते आप। साइंस समझे आपने? जो आप शरीर के भीतर में डालते हो उस वायु को ये हम क्या बोलते हैं? प्राणवायु बोलते हैं। शरीर के बाहर छोड़ने वाले वायु को प्राणवायु नहीं बोलते आप, क्योंकि निगेटिव थॉट बाहर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाती है और निगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, इसलिए लेने वाली एनर्जी को ही प्राणवायु बोला गया है, ऑक्सीजन को ही प्राणवायु बोला गया है। समझ में आया इतना? तो हमारे साथ जो भी कुछ होता है, हमारे चराचर में जो भी कुछ होता है, ये आपको नेचर से अटैचमेंट कराएगा। जिस भी थिंग को, नई थिंग आपको दिखती है, जिस थिंग के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, नई थिंग है, वो नहीं आ रही आपके जीवन में, प्रथम आ रही, तो प्रथम उसको नमन कीजिए। प्रथम बुराई भी आती है आपके सामने, कुछ गलत चीज भी आती है, तो उसको प्रथम नमन कीजिए, उसके सामने नतमस्तक होइए। जब हम किसी निगेटिव एनर्जी के सामने नतमस्तक होती है तो क्या होता है? आप बोलते भाई तू ही बड़ा है, मैं थोड़ी बड़ा हूँ, तू ही बड़ा है, ठीक है? तो हम जब किसी के सामने नतमस्तक होते हैं, आप गलती को मानते तो क्या होता है? आपको पनिशमेंट मिलती है? आपको डेफिनेटली नहीं मिलती, क्योंकि आपको आपके गलतियों को मानने की पावर आप खुद में लाते हो। आप मानते हो हाँ ये गलत किया तो मैंने किया गलत, गलत किया तो आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको आपकी गलती का एहसास है। तो जब भी कभी बुरी आत्मा, बुरी साया आपके ऊपर आती है तो पहले उसका धन्यवाद कीजिए। पहले क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, और बाद में उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपको मुझे क्षति पहुंचानी, तो वो हक आपको है, लेकिन कोई माता अपने पुत्र को क्षति नहीं पहुंचा सकती। हर चीज को माता के रूप में देखिए। तो माता क्या करती है? बच्चे को बचाने के लिए खुद का जीवन भी त्याग देती है। तो ये सभी जो खेल होते हैं, शब्दों के खेल होते हैं। इसलिए बोला ना, कभी भी आपको कुछ डिवाइन चीजें सीखनी है तो पहले अपने इसमें देख लो 3 का अंक है कि नहीं, 7 का अंक है कि नहीं, 8 का अंक है कि नहीं, 1 का अंक है कि नहीं। तो ये चीजें आपको इन चीजों से मिलाएगी। जरूरी नहीं कि 3 का ही अंक होना चाहिए, 6 का ही अंक, 7 का ही अंक होना चाहिए, 1 का भी अंक। ये आपको क्या करता है? सिर्फ जागरूकता देता है, न्यू बिगिनिंग कराता है, न्यू स्टार्टअप कराता है। तो मतलब यही होता है कि जिस चीजों को प्रति आपको ऐसा लगता है, जिस चीजों के प्रति मैं लड़ नहीं पाता, फाइट नहीं कर पाता, वो एनर्जी मेरे से हाई है, तो उसमें सरेंडर कर दीजिए, मानिए उस चीज को। मान लीजिए कि मैं नहीं लड़ सकता। जब नहीं लड़ते हो तो क्या होता है? आप में उसको लड़ने की पावर आपका दिमाग आपको देता है। बोलते ना, शेर भी, अगर शेर भी होता है, निडर होता है वो, ठीक है, फिर भी उसको अगर बड़े शिकारी को मारना है तो वो क्या करेगा? 2-3 कदम पीछे चला जाता है, बैक चला जाता है। मतलब वो, उसको पता है कि मुझे अगर हाई जंप में जाना है तो मुझे 2 कदम पीछे ही हटना पड़ेगा। यानी वो अपने भाव को थोड़ा पीछे में धकेलता है। वो सोचता है, वहां से एनालिसिस करता है कि कितने फीट से मैं उसकी हाइट तक जंप कर सकता हूँ, उतने फीट तक वो पीछे जाएगा। उसका पीछे जाने का मतलब क्या होता है? अगर 6 फीट की हाइट में उसको कूदना होता है तो 3 कदम पीछे जाएगा, वो 4 कदम पीछे जाएगा। उसकी बड़ी हाइट को जंप करना है, उसको पता होता है कि मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी होती है और मैं कहाँ से जंप करूंगा तो कितने हाइट तक मैं चीजों को कैप्चर कर सकता हूँ, गॉट कर सकता हूँ, हिट कर सकता हूँ। तो उतने कदम वो पीछे जाएगा, क्योंकि उसका टारगेट क्या होता है? किसी एनिमल का गला। बीच के टारगेट को नहीं करता वो टारगेट, उसका टारगेट क्या होता है? एनिमल का गला। तो अगर कोई बड़ा एनिमल होता है तो उसकी अगर जमीन से हाइट 4 या 5 फीट की दूरी पे होगी तो वो अपनी जगह से नहीं कूदेगा वो, क्योंकि उसके भी बॉडी में वो लेवल की गति चाहिए रहती है। तो वो क्या करता है? पीछे जाता है। तो वैसे ही आध्यात्मिक गुणों में अगर हमको आगे गोते लगाना है तो थोड़ा पीछे आना है। यानी मतलब क्या होता है? हमारे आंतरिक गुणों को टटोलना, कि हमारे में अगर वो चीज हम पाना चाहते हैं, वो हमसे बड़ी है, तो क्या मेरे बॉडी में वो क्षमताएं है? नहीं है तो हम रुक जाते हैं, पैशनेट होते हैं, और उस क्षमताओं को बढ़ाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या करोगे? उस क्षमताओं को बढ़ाओगे, बाद में आगे जाओगे।
नहीं, अगर बिना क्षमताओं के जाने आगे जाओगे तो क्या होगा? वीकनेस आएगा भाई। निगेटिव चीजें आपको पकड़ेगी। हम बोलते हैं निगेटिव एनर्जी ने मुझे पकड़ लिया, निगेटिव एनर्जी ने आपको नहीं पकड़ा। आपके बॉडी के पार्ट में वो एनर्जी नहीं थी। वो जो हायर एनर्जी के चक्कर में आके उसने स्टार्टिंग के फेज में आपकी एनर्जी को सोखना शुरू किया, वो झट से उसका साइड इफेक्ट आपको दिखाई दिया। चक्कर आने लगे, निगेटिव थॉट आने लगी, अचानक से ठंड आने लगी, अचानक से हॉटनेस फील होने लगा। तो हम बोलते हैं यार इस पे भूतों का साया हो गया। साया नहीं हो गया, आपकी एनर्जी उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाई। कभी कभी कोई लोग देते हैं ना, अचानक से ऐसे घूमने लग जाते हैं, हम बोलते हैं देवी आ गई, देवी आ गई, ये आ गई, बराबर है। और वो कॉन्शियस होकर बात करने लगता है। मतलब क्या होता है, हायर एनर्जी से उसने खुद को डील नहीं किया। उसने क्या किया, उस एनर्जी से खुद को डील नहीं कर पाया, उसके कारण उसके साथ सारी घटनाएं होती है। वो सारी घटनाएं क्यों उसके साथ हुई? क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी ने उस एनर्जी को संभालने लायक गतिविधियों को नहीं समझा, या उसने खुद के चक्र को रिबिल्ड नहीं किया, एनर्जाइज नहीं किया। तो यही चीजें अगर आप यहाँ से आगे वाले क्षेत्र को पढ़ना चाहते हो तो ये चीजें यहाँ पे अहम भूमिका निभाती है। कोई भी डिवाइन चीजें सीखते हैं या कोई भी आप दैवीय चीज सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन चीजों को पाना होता है। तो ओम ह्रीम परिब्रह्मे नमः हम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, जब भी छह पुरुष त्राटक को करते हैं तो हम खुद के ब्रह्म के पाठ को हम नमन करते हैं। देखो, अभी तीनों देवों का वास भी आपके अंदर होता है, तीनों महादेव का वास भी आपके अंदर ही होता है। ब्रह्म जो ज्ञान को प्रदान कराता है आपको, विष्णु जो पालन करने की एबिलिटी आप में भरी हुई है। आप बच्चे को पालन पोषण अच्छे से करते हो, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना देते हो उसको, हर चीजें उसकी सुख सुविधा को देखते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, पालन करता हो रहे हो। संहारक वृत्ति भी आप में है। चीजें आपके अपोजिट में हो जाती तो आप क्या कर देते हो, कभी कोई आपके सर के ऊपर चढ़ गया तो क्या कर देते हो, आप उसको मार भी देते हो। संहारक वृत्ति भी है। यानी भगवान शिव की भी पावर आप में है, भगवान विष्णु जी की पावर भी आप में है, और भगवान ब्रह्मा जी की भी पावर आप में है। इस चराचर में जानने की कला भी आप में स्थित होती है। तीनों देवों का वास हमारे अंदर है, इसलिए तो बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में भगवान भी वास करते तो इंसान में करते हैं। और इस त्रिकलाओं को जागृत करना यानी खुद में सिद्धि तक लेके जाना, यानी आप तीनों भगवानों की पावर को खुद के अंदर समझते हो और उसको जागरूक करने का काम करते हो। इसको ही बोलते हैं त्रिकलाओं का ज्ञान। तीन कलाओं निपुण होना, ज्ञान में, पालन पोषण में और किसी के संहार में। यही हमारा कर्म है, यही हमारा शाश्वत कर्म है। इस कर्म के तहत हम जिंदा होते हुए इस कर्म को लेके ही हम मर जाते हैं। यही हमारा कर्म है, बाकी इसके सिवा हमारा कर्म कुछ भी नहीं है। तो ओम ह्रीम परिब्रह्मे नमः, ठीक है। या आप अगेन उसको बोलना चाहते हैं, लाइफ में कुछ सिद्धि को पाना चाहते हैं तो ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धि श्री श्री श्रीम, ऐसे हम मंत्र को बोलते हैं। यानी जो सिद्धि पाना चाहते हो हम पाते हो। अभी शिव मंत्र किसका है, शिव मंत्र किसका है, माता लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का। श्री बोलते हो तो लक्ष्मी, और श्रीम बोलते हो, श्रीम पे जब भर डॉट देते श्रीम ऐसे बोलते हो तो कुबेर जी। तो इन दोनों का काम क्या होता है, दोनों एनर्जी का काम क्या है? आप पैसे दक्षिण बोलते ना सुख सुविधाओं को आपके लाइफ में लाना। हाँ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बोलो, सुख सुविधा। प्रॉस्पेरिटी यानी सुख सुविधा। पैसा यानी क्या, सुख सुविधा। पैसे से क्या करते हो आप, पैसा खाते थोड़ी हो आप, पैसा खाते हो, पैसे के ऊपर नाचते हो आप, पैसों से आप उपभोग्य जीवन की वस्तु को खरीदते हो। सुख समृद्धि, हाँ, सुख समृद्धि को आप खरीदने का काम करते हो। परमाम सिद्धि, परमाम यानी आप खुद परमात्मा की सिद्धि को प्राप्त जानना है। सिद्धि
परमाम सिद्धि, ये जो वर्ड जो यहाँ पे आता है, वो वर्ड जो आता है ये भगवान गणेश जी को दर्शाता है। यानी हम सिद्धि को प्राप्त चाहते, सिद्धि के देवत कौन है? भगवान गणेश। सिद्धि विनायक नाम पढ़े ना भगवान को, अनेक नाम क्या है? सिद्धि विनायक है। सिद्धि, सिद्धियों को प्राप्त वाला देवता। यानी जब तक आप भगवान श्री गणेश की आराधना नहीं करोगे तब तक आप कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ओम बोलते हैं स्टार्टिंग में, ओम बोलते हो। ओम क्यों बोलते हैं हम? हमने ओम क्यों बोला? ये अंतरिक्ष में बोलते ना, जो अनंत तक जो स्थापित होता है, अनंतता, अनंत तक रहने वाला भगवान, भगवान शिव, शिव शक्ति का रूप अनंत। क्योंकि ये जो दुनिया चलती है ये दो ही क्रियाओं पे चलती है, कोई एक क्रियाओं पे नहीं, एनर्जी पे या फिमोनाइज एनर्जी पे नहीं चलेगा, ये से चलेगा। यहाँ पे नया भी जीवन आएगा। इवोल्यूशन कैसा होता है? उसके लिए दो कैरेक्टर लगता है, मेल और फीमेल कैरेक्टर लगता है। तो ये जीवन का जो दो कालों के बीच में, दो काल होना, दिन और रात होना, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव होना, ये क्या होते हैं? ये हमारे इसी रूप का थॉट होते। एक चंचल होगी तो एक ऊर्जावान होगा, होता है ऐसा। तो ओम सिद्धि पूर्णत्व को दर्शाती है, यानी स्त्री पुरुष की शक्ति को दर्शाती है, ब्रह्मांड को दर्शाती है, अनंत ज्ञान को दर्शाती है। फिर हमने बोला श्रीम श्रीम श्रीम, 3 बार श्रीम 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 बोलते हैं। बाद में लास्ट में श्री 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 बोलते हैं। परमाम बोलते हैं। परमाम यानी इस परम ब्रह्म की नॉलेज, सिद्धि यानी प्राप्त करना। तो इस तरीके से ये जो जितने भी वैदिक मंत्र बने हैं, वो मंत्र में एक बोध होता है, उस वाक्य में एक बोध होता है। वो अगर किस स्किल वहां पे लगा है, बोलते हैं ना बीजाक्षर अगर वहां पे बोला लगा होता है, तो वो बीजाक्षर हमको उस पावर को, उस एनर्जी को देता है। तो इस तरीके से आप बीजा मंत्र की साधना है करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मी को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी को प्रसन्न करना चाहिए, तो आप कौन से बीज मंत्र का उपयोग करते हो? कौन से इसका उपयोग करते हैं? श्री श्री श्रीम श्री शिव, शिव का उपयोग। तो इस तरीके से ये चीजें होती। तो मतलब क्या होता है कि आपको इन चीजों को पहले समझना होता है। जब आप समझोगे तभी इस चीजों को जानोगे। जब तक इनके वाइब्रेशन को नहीं समझ पाएंगे, कौन सा बीज मंत्र क्या बोलता है ये समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इस साधनाओं तक पहुंच ही नहीं पाते। और आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो, इसके हिसाब से आप बीज मंत्र को बना सकते हो। अगर आपको इस चीजों का ज्ञान होता है कि कौन सी चीजों का बीज मंत्र क्या होता है, कौन सा बीज मंत्र आपको क्या बोलता है, उसके हिसाब से आप खुद की सिद्धि को पाने के लिए खुद के बीज मंत्र को बना सकते हो। समझ में आपको? मतलब आप ही क्रिएटर हो और आप ही नाशवान करने की पावर आप में है। हम बोलते हैं ना, हमारे अच्छे विचार हमको बनाते हैं, बुरे विचार हमको अधोगति तक लेके जाते हैं, नाश की तरफ लेके जाते हैं। मतलब क्या होता है? भगवान शिव की धारणा हमसे हमें दुनिया को पालन करने की और दुनिया में संहार करने की पावर। एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। यानी हम बोलते हैं ना, एक निगेटिव पर्सन क्या कर देता है, कमरे में 10 निगेटिव पर्सन बैठा होगा, उसको निगेटिविटी कर लेगा, उसके विचार निगेटिव होगा। तो वो एक निगेटिव बात करोगे, जैसे आपने कभी मैंने कभी बोल दिया यार आपके सासू के बारे में बोलो, तो एक ने सासू के बारे में अपने निगेटिव बोल दिया, सास के बारे में निगेटिव बोल दिया, तो 10 बहु निगेटिव बात बोलेगी। एक पॉजिटिव बोलेगी, 9 बातें निगेटिव बोलेगी। या आपके बहुओं को बोला कि आपके बारे में बात करने के लिए, 2-3 बातें अच्छी बोलेंगे, 2-3 बात बुरी। तो सेम ये तो बैलेंस होता है, ये एज इट इज इनफ। जो अपने अनुसार आपको टटोलता है, अगर उसके अंदर में वो ब्लॉकेजेस है, उस ब्लॉकेजेस को आपके अंदर ढूंढता है और उसके द्वारा वो खुद को जजमेंट करता है। अगर वो आपको कुछ बुराइयां देख रहा है तो ये आपकी बुराई नहीं है, उसके अंदर में अंतर ज्ञान में छुपी हुई बुराई है। क्योंकि उस बुराई ने हमारे अंदर उस बुराई को देखने की कोशिश की ना,
अगर उसमें अच्छाई होती तो आप में अच्छाई देखने की कोशिश करता। तो किसी में हम क्या देख रहे हैं ये तो हमारे विचारों पे निर्भर करता है। आप आगे वाले में क्या देख रहे हो वो किस पे निर्भर करेगा, आपके थॉट पे, आपके विचारों पे, कि आप क्या देख रहे हो उस पे। तो चलो इस त्राटक को हम कल पढ़ने वाले हैं अच्छे से, इसलिए ये विधान बताया मैंने। इसके ये त्राटक पढ़ाने के पहले पहले मैं आपको बीजा मंत्र सिखाऊंगा, उनसे बीज मंत्र का क्या उपयोग होता है और कैसे उन बीज मंत्रों को बोला जाता है, बाद में इसका त्राटक सिखाऊंगा मैं। सर वो एक छाया पुरुष वाले त्राटक में मैंने पढ़ा